हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से हम जो है YouTube पे वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। अभी जो एक नया आईपीओ की आज हम बात करने वाले हैं। तो मार्केट में काफ़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो है नए आईपीओ है वो कंपनी नहीं लेकर के आ रही थी। तो अभी जो मार्केट है थोड़ी स्टेबल हुई है। मार्केट ने एक पॉजिटिव साइड में हमें मार्केट में एक बुलिश रन हमें देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से मार्केट में एक होप है कि मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जा सकती है। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है फॉराना वेब्स लिमिटेड आईपीओ। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो डिटेल एनालाइज आज हम करने वाले हैं कि आईपीओ का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और कंपनी की आगे की प्लानिंग है वो क्या है। जो पैसा कंपनी रेज कर रही है वो पैसा कंपनी कहाँ पे जो है वो लगाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि क्या ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए, ये आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन है वो दे सकता है, और इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आगे भी हम लगातार जो वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखना, कोई भी जो है टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फॉराना वेब्स लिमिटेड कंपनी का जो ये आईपीओ है, जो कंपनी है वो आईपीओ लेकर के आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के शेड्यूल के बारे में। आईपीओ की ओपन जो डेट है वो 20 मई रहने वाली है, और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो 22 मई को यहाँ पे रहने वाली है। और अलॉटमेंट की जो डेट रखी गई है वो 23 मई को रखी गई है। और रिफंड जो होगा हमारे अकाउंट में पैसा, अगर हमें आईपीओ जो है अलॉट नहीं होता है तो 26 मई को हमारे अकाउंट में पैसे है वो रिफंड हो जाएंगे। जो शेयर है, अगर हमें अलॉटमेंट होती है तो शेयर जो हमारे 26 मई को हमारे अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है वो 27 मई को यहाँ पे रखी गई है। तो अभी हम बात करते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आईपीओ की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर रखी गई है। इश्यू प्राइस बैंड है वो 205 रुपए से 216 रुपए पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। तो हमें जो अप्लाई करना है वो मैक्सिमम प्राइस 216 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि अलॉटमेंट के चांस जो हमारे रहे। और लॉट साइज जो है 69 शेयर्स का यहाँ पे रखा गया है। और टोटल इशू साइज है वो 144 यानी 145 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इशू साइज रखा गया है। इशू साइज है वो काफी छोटा यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो एक हमारे लिए ये है कि जो इशू साइज है वो टोटल पूरा का पूरा इशू साइज है वो फ्रेश इशू यहाँ पे रखा गया है। 145 करोड़ के आसपास जो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू यहाँ पे रखा गया है। लिस्टिंग है वो एनएससी और बीएससी दोनों पे यहाँ पे हो रही है। अभी हम बात करते हैं इसके लोट साइज की। रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 लोट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 69 शेयर्स यहाँ पे होंगे। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम अमाउंट जो होगी 14,904 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 13 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपए से जिसमें कम इन्वेस्टमेंट रहेगी। और SHNI कैटेगरी में जिसमें हम मिनिमम 14 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का रहने वाला है। और SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम हम 67 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं। BHNI कैटेगरी में हम मिनिमम 68 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम है इसमें हम कितने भी लोट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें इसके रिजर्वेशन कोटे की। तो क्या हुआ है, बी कोटा जो है वो 75% यहाँ पे रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के यहाँ पे 10% का जो है रखा गया है, और HNI कैटेगरी में यहाँ पे 15% का कोटा यहाँ पे रखा गया है। रिटेल कैटेगरी का जो कोटा है वो यहाँ पे कम यहाँ पे हमें लग रहा है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 35% के आसपास होता है, लेकिन इसमें है जो है 10% है यहाँ पे कोटा है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। अभी हम बात करते हैं कंपनी के डिटेल के बारे में कि कंपनी जो है वो किस चीज की कंपनी है और कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी जो है 2020 में जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई। फॉराना वेब्स लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बेस्ड इन सूरत, गुजरात में के जो सूरत शहर में एक जो है कंपनी है। ये जो कंपनी है सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बनाती है, जो कि एक धागे जो बनाने का काम करती है। द कंपनी अनब्लीच्ड सिंथेटिक Grey fabric is often widely used as a base for further processing, including dyeing and printing in the industries such as fashion, textile, traditional textiles, technical textiles, होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइनिंग। ये जो कंपनी है जो है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में का जो कंपनी है वो काफी अच्छी है। फॉराना वेब्स लिमिटेड कंपनी
ऑपरेटेड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सूरत गुजरात। गुजरात में जो है सूरत में शहर में इसकी जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो टेक्सटाइल सेक्टर की शानदार कंपनी है। तो अभी हम बात करें इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 2022 से लेकर के मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक का डाटा जो हमारे पास है। तो एसेट्स जो है ईयर बाय ईयर यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे, जैसे कि 2022 में 31, उसके बाद 74, उसके बाद 173 और 149। जो एसेट्स है जो है वो ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी यहाँ में इंक्रीज जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ 2022 से लेकर के 2024 तक जो है 2022 में 42 करोड़ से उसके बाद 175 करोड़, 199 करोड़। तो इस प्रकार से जो है रेवेन्यू है वो कंपनी ने जो है इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है कंपनी का जो है वो काफ़ी अच्छा है और ईयर बाय ईयर यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर, हमें 2022 से लेकर के दिसंबर 2024 तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें हम टोटल जो बोरोइंग की कंपनी के ऊपर जो है कर्जे की, डेट की, तो डेट जो है ये भी कंपनी का यहाँ पे ईयर बाय ईयर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 2024 तक, दिसंबर 2024 में यहाँ पे जो है डेट है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर जो है डेट है। कंपनी जो है टोटल जो है 575 करोड़ रुपए की कंपनी है, छोटी कंपनी है और 145 करोड़ के आसपास का जो है आईपीओ वो कंपनी लेकर के आ रही है। उसके बाद बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 49% के आसपास है, जो काफी अच्छा एक शानदार कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन जो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो वो 27% के आसपास है, ये भी काफी अच्छा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो 49% के अबोव है, ये भी काफी अच्छा है। पेट मार्जिन है वो 11% के आसपास है, ये भी काफी अच्छा है। और बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.09 है यहाँ पे। ये हमें जो है किसी कंपनी के इसके पीयर्स से अगर हम करेंगे तब हम पता चलेगा कि कंपनी जो है कि वैल्यूएशन है वो हाई है या लो है। तो इसकी जो कोई भी लिस्टेड जो कंपनी है वो पीयर्स में नहीं है, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कंपनी है आईपीओ लेकर के आई है, उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोसेसिंग टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस ग्रे फैब्रिक इन सूरत गुजरात। सूरत गुजरात में जो ये कंपनी है वो अपना जो है यूनिट है वो बढ़ा रही है। और जो दूसरा है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कंपनी को फंडिंग की जरूरत है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए जो कंपनी है वो पैसा रेज कर रही है। अभी हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो क्या चल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है एक एस्टिमेटेड जो है एक अंदाजा होता है कि मार्केट में डिमांड है वो क्या चल रही है। ये बिल्कुल 100% बिल्कुल जो है सही नहीं होता, इससे हमें एक अंदाजा मिल सकता है मार्केट में जो है डिमांड है वो आईपीओ की कैसी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 मई से यहाँ पे जो है शुरू हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम, और जो आज जो है 17 मई है, 17 मई को हमें 29% के आसपास जो है इसमें डिमांड जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें हमें एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है वो 4,347 रुपये के आसपास जो है प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, अगर 29% के आसपास इसमें लिस्टिंग अगर हमें देखने को मिले तो अभी हम बात करते हैं कि ये आईपीओ जो है हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम इसके सबसे पहले जो पॉजिटिव की पॉइंट है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेक्टर की। टेक्सटाइल सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, ग्रो करने वाला सेक्टर है, क्योंकि टेक्सटाइल की जो है डिमांड है वो हमेशा रहने वाली है। हमेशा लोग कपड़े जो है बाय करने वाले हैं, हमेशा जो है इस सेक्टर में जो है डिमांड है वो रहने वाली है। उसके बाद वो कंपनी है वो छोटी है, 575 करोड़ रुपए की कंपनी है और 145 करोड़ के आसपास जो है इशू साइज जो लेकर के आई है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है, 145 करोड़ जो टोटल जो इशू साइज है वो फ्रेश इशू रहने वाला है। कंपनी पे जो पूरा का पैसा जो है 145 करोड़ वो कंपनी की आगे ग्रोथ में लगने वाला है, ना कि किसी प्रमोटर की जेब में नहीं जाने वाला। ये हमारे लिए दूसरा जो है पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पॉजिटिव फैक्टर की, तो वो ये है
कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे है। एसेट्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो वो कंपनी का ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और एक नेगेटिव फैक्टर इसमें हमें ये लग रहा है कि इसमें जो डेट है वो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन मार्च 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 के यहाँ इसमें भी हमें गिरावट जो है नज़र आई है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ भी हमें यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव के साथ साथ में। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयज की, वो भी कंपनी के जो है वो काफ़ी अच्छे है। ऑल ओवर जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जो इसमें लास्ट जो डेट है, जो क्लोजिंग जो डेट है 22 मई की यहाँ पे रखी गई है। 22 मई को दोपहर तक आप इसमें वेट करें। अगर इसमें जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 30% या 30% के अबोव रहता है तब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये तो था बोराना वेब्स आईपीओ की डिटेल एनालाइज। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे ही आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।